नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गीता ज्ञान पर घमासान। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाने की तैयारी कर रही है। युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि श्रीमद् भागवत गीता का सामाजिक संदर्भ में फाउंडेशन कोर्स कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य होगा जहां के छात्र पाठ्यक्रम में गीता पढ़ेंगे। सीएम के इस ऐलान के साथ ही इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। छात्रों को गीता का ज्ञान देने के पीछे क्या है सरकार की मंशा और क्यों है इस पर कांग्रेस को ऐतराज, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। गीता हमारे संस्कार और साथ में हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। भगवत गीता हमें आउटकम के बारे में नहीं बल्कि हमारे कर्म कैसे हो और किस प्रकार की हमारी कार्य प्रणाली हो उसके बारे में शिक्षा देता है। और जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भगवत गीता इज वे ऑफ लाइफ, जिसको देखते हुए आज विश्व भर ने इसे अपनाने का काम किया है, चाहे जर्मनी हो, डेनमार्क हो, अमेरिका हो। इस प्रकार से जब वहां के लोगों को, बच्चों को इसकी शिक्षा दी जा रही है तो एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है, जिसे सभी को सहृदय स्वीकार करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि शायद वे नहीं जानते कि खुद सऊदी अरब में, जहां पर मुट्ठी भर हिंदू रहते हैं, वहां पर भी भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया है। भगवत गीता हमारे संस्कार और साथ में हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। भगवत गीता हमें आउटकम के बारे में नहीं बल्कि हमारे कर्म कैसे हो और किस प्रकार की हमारी कार्य प्रणाली हो उसके बारे में शिक्षा देता है, और जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना। देखिए, गीता ज्ञान पर घमासान, और मुझे लगता है कि जब जब धर्म की बात आती है, पता नहीं क्यों इस तरह से सियासत होने लगती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो कई बार समझ से परे होते हैं। क्या वाकई में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं तो उस पर सियासत ज़रूरी होती है? पाठ्यक्रम में यदि शामिल कर रहे हैं, ठीक है, एक सोच के साथ यदि आगे हैं, करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ राज्यों में पहले से भी है तो मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि हम इस तरह से शुरुआत करते हैं तो जो बाकी के धर्म हैं वो भी कल को तमाम चीज़ें बोल सकते हैं कि भाई इसको भी शामिल किया जाए, इसको भी शामिल किया जाए। ये बहुत प्रैक्टिकली हमने देखना होगा, क्योंकि हमारा देश जो है और हमारा जो संविधान है वो सबको समान अधिकार और आज़ादी सबके पास है, तो इस तरह की बातें रखने का अधिकार भी सबको है। तो मुझे लगता है सब समान भाव से हो तो बेहतर होगा। इसका विरोध नहीं है, लेकिन ये दूसरे धर्मों की प्रति तरफ से भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी एक ऐतराज जताया है। क्यों है, किस वजह से है, और पाठ्यक्रम को यदि शामिल करना है, शुरू करना है तो कैसा रहेगा, कितना सफल होगा, कोई आपत्ति तो नहीं होगी, और इसके करने की मंशा भी, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपका सबसे पहले परिचय करा दूं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे ही करना चाहती हूँ। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भगवत गीता का एक पाठ्यक्रम शुरू करने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य होगा जहाँ इसकी शुरुआत करनी है। बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, इसका विरोध नहीं है, अच्छी बात है, ज्ञान की गंगा बहे, बहुत अच्छी बात है, युवा जागरूक हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे शुरू करने का मकसद क्या है? मकसद का उत्तर भगवत गीता के एक श्लोक में ही लिखा हुआ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरा यात्रापि चते न प्रसिद्ध यद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्रों के बताए अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की जो भावना है यह कदापि श्रेष्ठ नहीं है। कर्म करना ही चाहिए, और कर्म करते समय मान अपमान ये सब भाव को भूल करके अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। और एक हमारे यहाँ भावना भी है, कहा जाता है कि श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं समाज उनसे प्रेरणा लेता है। तो भगवत गीता निष्काम कर्मयोग सिखाती है, इसमें तो कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को अच्छा आचरण जीने की, अच्छा जीवन पद्धति के लिए और निष्काम भाव से कर्म करने की प्रवृत्ति उनके अंदर, उनके भाव पैदा हो,
उसके लिए कोई प्रेरणा दे, तो ऐसा अध्याय यदि जोड़ा जा रहा है तो मुझे लग रहा है ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि भावी पीढ़ी देश को वैसा ही बनाएगी जैसा आचरण, जैसा संस्कार उनको विद्यार्थी जीवन में मिलेगा। ठीक है, योगेश गुप्ता जी, आप किस तरह से लेते हैं ये कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इसे पढ़ाया जाए? कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की भी आई है, कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है? देखिए राशि जी, भगवत गीता का पाठ्य करना हमारे सनातन धर्म में कोई नया नहीं है। सदियों से ये परंपरा का निर्माण होता आ रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय से लेके उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट तक हर अपराधी से भगवत गीता पर हाथ रखकर, गवाहों से हाथ रखकर ये सौगंध दिलाने की परंपरा का आज भी निर्माण हो रहा है कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ। तात्पर्य यह है कहने का मेरा कि गीता पर हाथ रखने से कितने अपराधी सुधर गए, कितने लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, या कितने लोग उससे प्रेरित हो गए। तो ये मेडिकल साइंस में अगर गीता का ज्ञान फाउंडेशन कोर्स के रूप में दिया जा रहा है तो कांग्रेस को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अनेकता में एकता का हमारा देश है और कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अगर गीता के ज्ञान से हमारे जो अभी तथाकथित धर्मांधवादी पार्टी और तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी कुछ उससे प्रेरणा ले ले, भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुरूप आचरण कर ले, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर ले, तब तो ये ज्ञान चरितार्थ होता है। हमारे यशस्वी सो कॉल्ड यशस्वी मुख्यमंत्री 17-18 साल से प्रदेश को झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। 23-24 हजार झूठी घोषणाएं पुराने कार्यकाल में, 4-5 हजार नई झूठी घोषणाएं अभी। ये सब कार्यक्रम केवल और केवल महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। भगवत गीता का ज्ञान पढ़ाने से अगर मामा शिवराज हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं तो वो चरितार्थ होगा। अगर भगवत गीता का ज्ञान पढ़ाने से हमारा किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा, वो खुशहाल बनता है, तो जरूर पढ़ाना चाहिए। भगवत गीता से महिला अपराधों के रोकथाम में अगर सहायता मिलती है तो अवश्य आप कैदियों को भी और जेल में भी और पुलिस वालों को भी ये ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। भगवत गीता के ज्ञान से अगर हमारे नौनिहालों की मृत्युओं पर रोक लगती है। हेल्थ चार्ट में आज प्रमुख समाचार पत्रों में मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर आया है, बड़ा दुखद है। मृत्यु दर भी 15वां स्थान पर, मतलब हम 25-26 राज्यों में 15वें और 17वें स्थान पर है। ये मामा शिवराज की उपलब्धि है। दूध महंगा, पानी, बिजली सब महंगा, इन पर काम नहीं करना है हमको। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि शिवराज सरकार की गलती है या भारतीय जनता पार्टी की गलती है, इसमें हम मतदाताओं की भी गलती है कि हम एक के बाद एक मतदान के थ्रू उनको जस्टिफाइड कर रहे हैं उनकी नीतियों को कि हाँ भैया ठीक है, महंगा ये ना, महंगा पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, लेकिन हम तो आपको वोट कर रहे हैं। महंगी सब्जियां हैं, नींबू 250 रुपए किलो है, खाने का तेल महंगा, दाल चावल सब हम सहन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन आना चाहिए। तो एक तरह से जस्टिफाइड भी जनता कर रही है, तो जनता ही भुगत रही है। तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग हिंदुओं की जेब काट रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से किस रास्ते से पैसा निकाला जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं राखी जी। काम करने के लिए इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मामा जहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं बुधनी और जैत क्षेत्र से, वो कितना पिछड़ा हुआ है। वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नल जल योजना का अभी तक वहाँ क्रियान्वयन नहीं हुआ जैत में। तो ये मामा को इन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश वासियों पर चढ़ा दिया है, पता नहीं है पैसा कहाँ बंदरबाट हो रहा है। DAP पे आज ही 150 रुपए और प्रति बोरी बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। तो ये जो मतदान कर रहे हैं ना लोग, उनको ये पुरस्कार है, प्रोत्साहन भुगतान ये करेंगे अब उसका। तो ये सब बातें हैं राखी जी। बाकी कांग्रेस को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। भगवत गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, और अगर उसके आदर्शों के अनुरूप भारत में आचरण होने लगे
तो हमारा भारत निश्चित रूप से स्वर्णिम युग में जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। रामायण भी पढ़नी चाहिए, गीता भी पढ़ना चाहिए, मगर इनके आदर्शों के अनुरूप आचरण और वो भी करना चाहिए, व्यवहार भी, ठीक जो है। नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, थाने में पत्रकारों को बुलाकर कितनी देर दिन से मारा जा रहा है। जो भी पत्रकार इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, उनकी किस तरीके से निर्ममता से पिटाई हो रही है, नंगा करके उनको घुमाया जा रहा है। मतलब ये लोकतंत्र की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई जा रही है, ये सब आप लोगों के समक्ष है। और जनता जनादेश देती है, जनता का जनादेश शिरोधार्य है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से जनता को ये बात समझ में आएगी कि हमसे गलतियां हो रही हैं, बार बार गलती हो रही है, और हम बार बार उसका भुगतान, हर गलती का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, सीधे शब्दों में ये कहना चाहूंगा। ठीक है। धैर्यवर्धन जी, छात्रों को धर्म का पाठ पढ़ाना गलत नहीं है, जैसा कि कांग्रेस को भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में छात्रों को धर्म का पाठ पढ़ाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, भारत के एक बहुत सुप्रसिद्ध चुनाव आयुक्त रहे मिस्टर टी.एन. शेषन, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मैं नियमित तौर पर भगवत गीता का पाठ करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। भगवत गीता का पाठ करने से इच्छा शक्ति बलवती होती है, जिजीविषा बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और कर्तव्य पथ पर अडिग रहने का साहस उत्पन्न होता है। चाहे हम बाल गंगाधर तिलक जी का उदाहरण देख लें, तमाम सारे हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया, व्याख्या की और उसकी महत्ता को अपने तरीके से भारतवर्ष में प्रतिपादित किया। मेरा ये मानना है कि धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य ये तो नहीं है कि हम भारत की मूल संस्कृति में यदि कहीं पर अमृत है तो उस अमृत से नई पीढ़ी को वंचित रखेंगे, उसको उसके अमृत कलश के निकट नहीं जाने देंगे। उसकी यदि कोई उपयोगिता है तो जरूर हमारे शिक्षा शास्त्रियों को, हमारी सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कुछ तो था भारत में कि जिन पवित्र ग्रंथों पर, उनकी कुछ सूक्तियों पर, सिद्धांतों पर अडिग रहता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को न केवल धन्य करता था बल्कि संसार के लिए भी इस जीवन को उपयोगी बना लेता था। आज हम जिस भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति का जब हमारी शिक्षा पर प्रभाव बढ़ा, तो मैं कहीं पर कॉलेज पर एक प्रवेश द्वार पर एक जगह लिखा था, वहां लिखा था कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ उद्गम, निकलने का जो भी शब्द था कि सेवा के लिए निकलेंगे और ज्ञान संचय के लिए प्रवेश करेंगे। पर सामान्य तौर पर होता क्या है कि शिक्षा के लिए प्रवेश तो हो रहा है, पर एकमात्र उद्देश्य लोगों का होता है कि हम धनोपार्जन के लिए निकले। भारत की संस्कृति में केवल धनोपार्जन ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, धनोपार्जन भी आवश्यक है, पर यह जीवन समाज कल्याण के लिए कैसे काम आए, मानवता के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए कैसे उपयोगी हो सके, ये हमारी बुद्धि, विवेक, हमारा बल, हमारा कौशल, हमारी तीक्ष्णता, ये सब और बेहतर समाज जीवन को बनाने में कैसे काम आ जाए, ये हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई अलग प्रकार से खोजबीन नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि भारत का जो मूल तत्व है उससे नई पीढ़ी को जोड़कर रखने का सरकार का एक प्रयास है, और उनका जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होता है मूल तो वही है, पर उसके साथ ये सब चीजें अगर सिखाई जा रही हैं तो कतई गलत नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ राखी जी, क्योंकि मैं ट्रैक पर रहना चाहता हूँ। अभी योगेश जी ने तो पता नहीं बहुत सारी बातें कह डाली। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार 9th क्लास का बच्चा, 10th और 11th क्लास का बच्चा भी ये नहीं जानता कि बाजार में उसको मोटरसाइकिल कैसे खड़ी करनी चाहिए, अपनी साइकिल उसको कैसे लगानी चाहिए, रोड क्रॉस कैसे करना चाहिए, तमाम सारी बातों का ध्यान उसे कैसे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन की जो बहुत सारी चीजें हैं वो उसको सिखाई दी जाती। तो किताबी कीड़ा ही बच्चे न बने, उसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। तो मैं तो सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि वो जरूर सदाचार के लिए और अच्छा व्यक्तित्व लोगों का बने, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, छोटी सी सवाल मेरा आप ही से धैर्यवर्धन जी,
अभी तो ना सही, लेकिन हिंदुत्व की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती भी आई है और कहा भी गया है कि एक पहचान ही वैसी बन गई है। कहीं ये शिक्षा का भगवाकरण तो नहीं है? मेरे सवाल को अन्यथा मत लीजिएगा, पर बहुत नहीं, मुझे जेन्युइन कोई सवाल कर ऐतराज रही हूँ, नहीं। क्योंकि नहीं, ये आने वाले राखी जी, समय में कोई हो ऐतराज सकता है। नहीं। आप बिना ऐतराज के, बिना संकोच के पूछिए। यदि उसका कोई भगवाकरण भी मानता है ना, तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि जो आपके धर्म में विश्वास न रखता हो, आपके धर्म को न मानता हो, उनका कत्ल कर दो, उनको मजबूर कर दो कि वो ये धरती छोड़ करके चले जाए, या आपके धर्म में या आपके धार्मिक स्थानों पर आकर के सजदा करें। हमारे नहीं सिखाया गया, इसलिए हमें ऐसा कोई ऐतराज नहीं है। हमारे यहाँ से जो भी निकलेगा उस पुण्य सलीला से, उस पुण्य गंगा से अच्छा आचरण, अच्छे संदेश, मानवता के हित में लोगों के लिए सदाचार के भाव वही प्रकट होंगे। ठीक है योगेश गुप्ता जी, क्या माना जाए, क्या कह सकते हैं हो सकता है आने वाले समय में शिक्षा का भगवाकरण? देखिए राखी जी, शिक्षा का भगवाकरण कह लीजिए या वोटों की साधने की कवायद के लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम निरुद्देश नहीं करती है। उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ और उद्देश्य निहित रहता है, ये बात सर्वविदित है। धैर्यवर्धन जी ने जो बातें 9th-10th के स्टूडेंट्स का हवाला देते हुए कही, पहली बात तो विषय यह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को फाउंडेशन कोर्स के रूप में भगवत गीता का ज्ञान पढ़ाने की मंशा रखती है सरकार। मेडिकल साइंस में भी अगर सर्जिकल डिपार्टमेंट में जाए तो सर्जरी से पहले डॉक्टर ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते हैं। अगर भगवत गीता के ज्ञान से मेडिकल साइंस में कोई फायदा होता है तो अवश्य पढ़ाना चाहिए। बाकी नैतिक दायित्वों के प्रति हमारे नागरिकों को जागरूक करने के लिए अगर धैर्यवर्धन जी ने भी पढ़ी हो, आपने भी पढ़ी होगी निश्चित रूप से, मैंने भी पढ़ी है। हम लोगों को प्राइमरी और मिडिल तक नैतिक शिक्षा एक किताब आया करती थी, उसका पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था हिंदी से रिलेटेड, तो वो करीब करीब कमोवेश सभी ने पढ़ी है और उसमें काफी यही सब बातें, आइडियोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती रही है और पंचक की कहानियां भी पढ़ी है। तो ऐसे कई पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ के निकल चुके हैं और भी बच्चे पढ़ रहे हैं आज भी। तो आवश्यकता इस बात की है कि समाज में सरोकार की भावना उत्पन्न हो, सर्वधर्म संभाव का भाव बना रहे, भाईचारा डिस्टर्ब ना हो, माहौल खराब ना हो, और हम अपने कार्यों की उपलब्धियां, मामा शिवराज के पास अपने 18 साल के कार्यों में ऐसी भी कोई उपलब्धि नहीं है कि जिसके आधार पर वो 2023 में चुनाव मैदान पर जा सकी। तो निश्चित रूप से सोचने का विषय तो है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि बहुत बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता और रामायण, इनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, मगर इनके आदर्शों के अनुरूप आचरण भी होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है। तो इस पर ध्यान देना होगा मामा शिवराज को। कंस मामा बने हुए घूम रहे हो, बेहतर हो कि वो इनके ग्रंथों का कुछ अनुसरण भी करें। ठीक है, धैर्यवर्धन जी अपनी बात रखिएगा। नहीं, मैं देखिए कुल मिलाकर के वही बात आ गई ना नैतिक शिक्षा की। अभी योगेश जी भी कह रहे थे, सच में हम सब ने उस आयु में नैतिक शिक्षा एक पुस्तक हुआ करती थी, उसको हम पढ़ते थे। उसमें तमाम सारी पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से या अन्य अन्य माध्यमों से वे सब चीजें उनको बताई जाती थी। पर बीच में ऐसा दौर आया कि अब बच्चों को ये सब चीजें नहीं बताई जाती। मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं। ये भी देश के लिए ठीक नहीं है। हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों में ढालते हुए कि वो अपने मन को, हृदय को और पवित्र बनाएं और परमार्थ के लिए जीवन जिए वे, और अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपना सुख का जीवन जिए, धनोपार्जन करें, क्योंकि हमारे कहा
कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो सुख सबके पास मिलता है, जो कि तो एक मदद नहीं है धार्मिक शिक्षा। धैर्यवर्धन जी, आप, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ बोलिए, अब बोलिए। नहीं, मैंने वही बोला ना, एक श्लोक मैंने रिपीट किया जो मैंने बचपन में पढ़ा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, योग्यता बढ़ती है, धन से सुख मिलता है, धन से धर्म होता है। इसलिए धनोपार्जन के लिए तमाम शैक्षणिक योग्यताएं आवश्यक हैं, पर मूल रूप से हम परमार्थ के लिए जीवन जीते हैं। भारत का जो कल्चर है वो हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारे लिए कुटुंब है। हम हमारे जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि भगवत गीता का कोई सिलेबस में कुछ अंश जोड़ा जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि वह एक दिशा सूचक का काम करेगा, जो जीवन भर व्यक्ति को इस सर्वश्रेष्ठ योनि में वो क्यों आया है और उसको अपना जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं वह दिशा सूचक का काम करेगा। और जहाँ तक भगवत गीता की बात है, देखिए भगवत गीता को मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ा पूरा, बहुत ईमानदारी से राखी जी आपकी बात आपसे को बता रहा हूँ। पर भगवत गीता को जिन लोगों ने बारंबार पढ़ा है वे सब कहते हैं कि बहुत दृढ़ता आती है, कर्तव्य पथ पर डटे रहने का भाव उत्पन्न होता है, लोभ स्वार्थ से तमाम प्रकार के विकारों से मुक्ति मिलती है, और व्यक्ति के मन में जो अभी श्लोक पढ़ रहे थे योगेश जी की कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, तो ये भाव आता है कि बहुत फल की चिंता नहीं करना है, जो हमारा कर्तव्य उस पर डटे रहना है। ये तमाम सारी चीजें जो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी सरकार हो, यदि वो सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी को नैतिक शिक्षा देती है, अच्छे भाव उनके अंदर उत्पन्न करती है, तो हम पूरी दुनिया में छाप छोड़ने वाले डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, अच्छे नागरिक बने, क्योंकि भारत को विश्व गुरु या परम वैभव के शिखर पर ले जाने का हमारी जो भाव है, जो कल्पना है, वो ऐसे ही तो पूरा होगा जब एक एक व्यक्ति खुद का बेहतर निर्माण करेगा। हमारे यहाँ एक शेर में कहा भी गया है कि जो जहां जिस मुकाम पर है समझ लो देश के काम पर है। तो देश के काम पर तो वो तभी होगा वो नागरिक जब वो आम लोगों के बजाय कुछ बेहतर होगा, पहले ही वो किसी भी प्रोफेशन में। मुझे ऐसा लगता है कोई आपत्ति और कोई ऐसा सवाल नहीं, पर मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है, और थोड़ा सा कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश के में जो अब अगला इलेक्शन होना है 2023 में, मुझे लगता है यूथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और अभी से सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। अब हाँ, यदि हम उनको धर्म का पाठ पढ़ाएं या भगवत गीता के बारे में आज की जनरेशन को जागरूक करें, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ धैर्यवर्धन जी, मुझे लगता है कि वाकई में एक बात बिल्कुल सही थी कि जितने पॉइंट्स कहे गए हैं, जितनी बातें कही गई हैं, उन सबको भी इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो आत्मसात कर लें, उसको अच्छे से उतार लें अपने जहन में। क्योंकि क्या होता है, आज के ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं, जो यूथ है वो किस तरह से कहाँ जा रहा है, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो वाकई में कभी कभी बहुत दुख भी पहुंचाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर यूथ जो है वो इतना समझदार नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी यूथ कर ले, वो महत्वपूर्ण है। राखी जी, निश्चित तौर पर आपकी सोच बहुत अच्छी है, परीक्षा तो यही रहती है, पर भारी बारिश में अगर कोई लोटा या मटका उल्टा रख दिया जाए तो उसके पेट में बारिश की बूंदें नहीं जा पाती हैं। तो जब किसी व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं है, भारत की संस्कृति से कुछ सीखने नहीं है, उसको अपना सिलेबस भी ठीक से नहीं पढ़ना है, तो वो ऐसे लोगों के लिए कभी कोई सिस्टम काम नहीं कर पाता। बाकी अधिकांश लोग जरूर कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, वो ग्रहिता होते हैं, उनके भाव में
कुछ प्राप्त करने की वृत्ति होती है, ठीक। ऐसे लोगों को सरकार अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहती है और ये अच्छा प्रयास। समय की सीमा है योगेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, मेरा तो ये निवेदन है, मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों की बदहाली है उसको सुधारने के लिए मामा शिवराज को अवश्य काम करना चाहिए। हमारे यहाँ कई सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक के ऊपर 5-5 क्लासों का भार है, कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। और अभी मामा ने घोषणा करी है कि 100 सीएम हाई राइज स्कूल बनाए जाएंगे। तो बनाने से पहले बेहतर है कि जो मौजूदा स्थिति में हमारे पास पाठशालाएं हैं उनका शैक्षणिक स्तर अगर आप सुधार देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों के लिए और हमारे भविष्य के यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा। रही बात धैर्यवर्धन जी की, काफी अच्छी बातें उन्होंने कही, बेहतर हो वो आरएसएस की कार्यशाला में या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की बैठक में इस विचार को रखें कि भाई आप लोग क्यों कभी 100 करोड़ रुपए का टारगेट देते हो धनोपार्जन के लिए, कभी 150 करोड़ का देते हो। तो धनोपार्जन आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए, और जितनी बस की है उतना वो आर्थिक खर्चा वहन करे। जरूरी नहीं है कि करोड़ों और अरबों रुपए में ही हर चुनाव लड़ा जाए। तो अच्छे व्यक्ति हैं धैर्यवर्धन जी, काश भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों को समायोजित करते हुए, अगर उनका अनुसरण करते हुए शिवराज सरकार चलती तो आज हमारा प्रदेश बदहाली की स्थिति में नहीं होता। किसी भी फील्ड में 17-18 साल में मामा जी की कोई उपलब्धि नहीं है, 0 बच्चे सन्नाटा है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गीता ज्ञान पर घमासान इसलिए हो रहा है, कांग्रेस को इस तरह से आपत्ति नहीं है कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो चीजें आप कर रहे हैं वो आप करिए, लेकिन वर्तमान में जिन चीजों को ठीक करना है पहले आप वो भी कर लीजिए। और भगवत गीता को पढ़ाने के साथ साथ जो तमाम चीजें और हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, जो उसमें बताया गया है, उनको भी तो आत्मसात करिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल ठीक है, किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। कितना इंप्लीमेंट होगा, कितना सफल होंगे, कितना यूथ जो है इन चीजों को समझ पाएगा, ये देखना होगा आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।